डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी सिर्फ अमेरिकी राजनीति की दिशा नहीं बल्कि वैश्विक प्रवासन समीकरणों को भी बदल रही है। अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वो है भारतीय पेशेवर, छात्र और प्रवासी नागरिक। इमिग्रेशन पर ट्रंप प्रशासन के लगातार सख्त होते फैसले एक बार फिर उस दौर की याद दिला रहे हैं जब अमेरिका फर्स्ट नीति के नाम पर विदेशी प्रतिभाओं के लिए दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे थे। और एक बार फिर ट्रंप का ये फैसला वैश्विक टैलेंट मूवमेंट पर ब्रेक की तरह काम कर रहा है, खासकर कि उन भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए जिन्होंने दशकों से अमेरिका को अवसरों की भूमि माना है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप के नए नियम भारतीयों के अमेरिकी सपनों को मुश्किल बना देंगे? क्योंकि पिछले 2 महीनों में ट्रंप प्रशासन ने वर्क परमिट, H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड को लेकर जो कड़े फैसले लिए हैं, उन्होंने भारत अमेरिका के रोजगार संबंधों को बड़ा झटका दिया है। तो क्या अमेरिका अब प्रतिभाशाली दिमागों से दूरी बनाना चाहता है और इसका भारतीयों पर क्या असर होगा, विस्तार से समझते हैं। पिछले 2 महीनों में ट्रंप सरकार ने इमिग्रेशन सिस्टम में 3 बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें पहला है EAD यानी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट के ऑटोमेटिक रिन्यूअल को रोक दिया गया है। दूसरा, H-1B वीजा की फीस को सीधी $1 लाख तक बढ़ा दिया गया। और तीसरा बदलाव है ग्रीन कार्ड धारकों के लिए नागरिकता टेस्ट को और भी कठिन बना दिया गया है। इन तीनों फैसलों का सीधा असर उन लाखों भारतीयों पर पड़ेगा जो अमेरिका में पढ़ाई, नौकरी या स्थायी निवास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। EAD रिन्यूअल की नई प्रक्रिया से H-1B वीजा धारकों के जीवन साथी और OPT पर काम कर रहे भारतीय छात्रों की नौकरी पर अब तलवार लटक गई है, क्योंकि अब रिन्यूअल में 7 से 10 महीने का वक्त लगता है, जिससे कई लोगों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर 19 सितंबर को अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा की सालाना फीस भी बढ़ा दी और $1 लाख तक कर दी है, जो कि भारतीय रुपए में करीब 88 लाख है। ये नियम उन नए आवेदनों पर लागू होगा जो 21 सितंबर 2025 या फिर उसके बाद दाखिल किए गए हैं और जिन उम्मीदवारों के पास पहले से वैध H-1B वीजा नहीं है। USCIS के अनुसार ये फीस नियोक्ता यानी कि कंपनी को भरनी होगी, न कि आवेदक को। वहीं H-1B वीजा धारकों की अगर हम बात करें तो 70% से भी ज्यादा भारतीय इसमें शामिल है। इसीलिए इसका असर सबसे ज्यादा सीधे तौर पे भारत के IT सेक्टर और स्टूडेंट कम्युनिटी पर होगा। बता दें कि कई अमेरिकी कंपनियां जैसे कि वॉलमार्ट ने तो इस फीस बढ़ोतरी के बाद से H-1B वीजा वाले कर्मचारियों की नई भर्ती भी अस्थायी रूप से रोक दी है। तीसरी समस्या है ग्रीन कार्ड, क्योंकि ग्रीन कार्ड धारकों के लिए नागरिकता टेस्ट के जो नए नियम हैं, उसने इस प्रक्रिया को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। नियम के तहत 20 अक्टूबर 2025 से अमेरिकी नागरिकता पाने के लिए नई सिविक टेस्ट प्रणाली लागू होगी। अब उम्मीदवारों को 128 सवालों में से 20 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से कम 12 सही जवाब देना अनिवार्य होगा। पहले केवल 10 सवालों में से 6 के ही सही उत्तर देने होते थे और अगर कोई व्यक्ति 2 बार टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसकी नागरिकता का आवेदन भी खारिज कर दिया जाएगा। साथ ही अब अधिकारियों को उम्मीदवारों के अच्छे चरित्र का भी कड़ाई से मूल्यांकन करना होगा। लेकिन 65 साल से अधिक उम्र के और 20 साल से स्थायी निवासी रह रहे लोगों के लिए इस टेस्ट का एक आसान संस्करण मिलेगा, यानी कि उनके लिए ये छूट दी गई है। इसके अलावा अब सभी गैर अमेरिकी नागरिकों, जिनमें की ग्रीन कार्ड धारक भी शामिल है, उनको देश में प्रवेश और निकास के समय फोटो खिंचवाना अनिवार्य होगा। बीते वित्तीय वर्ष में करीब 49,700 भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता हासिल की थी, लेकिन अब इस राह में पहले से कहीं ज्यादा मुश्किलें खड़ी नजर आ रही हैं। इन बदलावों से ट्रंप प्रशासन एक बार फिर से अमेरिकी रोजगार और नागरिकता के दरवाजे सीमित करने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बदलाव भारत जैसे देशों के लिए, जो लंबे समय से अमेरिका को करियर और स्थायी जीवन के अवसरों की भूमि मानते रहे हैं, ये एक कूटनीतिक और आर्थिक चुनौती है। ट्रंप के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।